हमको केवल भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से दिक्कत है। ये तो उनकी पूरी गारंटी भरोसा है, जनता उनके भरोसे के साथ उनको फिर से पूर्ण बहुमत देने जा रही, बहुमत के साथ पुनः सरकार आ रही है। भाजपा सरकार निश्चित ही आएगी, तो रुक नहीं पाएगी। कि मोदी को मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ, जमीन पे हरा पेड़ ना सही, सूखी घास तो रहने दे, जमीन के बदन पे लिबास तो रहने दे। इनकी बारात का, विपक्षियों की बारात का दुल्हा नहीं तय कि कौन दुल्हा बनेगा, यही क्लियर कर लीजिए। समझाया जा सकता है, भक्तों को नहीं समझाया जा सकता है। चींटी को लिपस्टिक लगाना और हाथी को गोद में बैठाना और मच्छर को जो है जैकेट पहनाना और भक्त को समझाना, ये पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। जी हाँ, देश में चल रहा है लोकसभा चुनाव और हर तरफ बस यही चर्चा है। लेकिन आज हम इस पे बात करने नहीं आए हैं कि इस लखनऊ से जो प्रत्याशी हैं वो क्या कमाल कर रहे हैं, इस बार किनका पल्ला भारी, बल्कि हम बात करने आए हैं कि इस बार किसकी गारंटी यहाँ पे कमाल करने वाली। जी हाँ, दो तरह की गारंटी, एक तो मोदी की गारंटी और एक है कांग्रेस की घर घर की गारंटी। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किसकी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है। क्या लगता है भाई साहब, किसकी गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी की। एक रीजन बताइए। एक रीजन हम आपको ये बता दें, बहुत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 80 सीटों में केवल 2 दिया है कांग्रेस ने मुसलमानों को और 4 दिया है समाजवादी पार्टी ने। और ये कहते जाते हैं कि मुसलमान भाजपा जो है मुसलमानों की दुश्मन है। तो ये हमको बता दो, दुश्मन कांग्रेस। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिमों को जाति बेस पे आरक्षण नहीं देंगे, इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण तो किसी को ना जाति बेस पे देना चाहिए, मुसलमानों की क्या बात है। आरक्षण ही सबसे ज़्यादा देश का तो जहर है। और हम कहते हैं आरक्षण न दे के सीधे जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और ये समय एक सेकंड, और देश के अगर प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी या राजनाथ सिंह जी या योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये अगर होंगे तो जाति जनगणना हो सकती है। और कांग्रेस और समाजवादी को 14 और 17 और 19 और 22 ठगबंधने में आप देखते चले जाइए। ये लोग बैसाखी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है और ये कभी जनता के लिए धरना प्रदर्शन किया है। ये खुद अपना को लोग CBI से बच रहे हैं अधिक से ज़्यादा और है जनता के साथ। ठीक है, किसकी गारंटी पे भरोसा है? अरे बोलिए, मसाला खा रहे हैं क्या? हाँ तो बोलिए, क्या किसकी गारंटी पे भरोसा है? राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी। ठीक है, क्या कहते हैं अंकल जी, किसकी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है? ये दोनों की गारंटी आप आमने सामने रख लीजिए और हम समझते हैं कि दोनों की गारंटी का जो प्रारूप है, जो शब्दों के पीछे दोनों दलों की मंशा है, जो उस मंशा में सपना है, जो सपना का न्यू भारत का निर्माण है, दोनों का मैनिफेस्टो जनता की अदालत में है। आज जनता जज है। हम तो अपना एफिडेविट जो आप जनता की अदालत में दे रहे हैं। आपको भाजपा से दिक्कत है कि मोदी से? हमको किसी से दिक्कत नहीं है। हमको केवल भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से दिक्कत है। हमको समाज के विभाजन से दिक्कत है। हमको राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वालों से दिक्कत है। हमको जो है इस विधा के साथ। आपका पूरा नाम क्या है अंकल? विनोद राय हमारा नाम है साहब। कहते तो है कि राजपूत और ब्राह्मण तो भाजपा के ही सगे हैं। ऐसा है कि अब वो ब्राह्मण और वो राजपूत की तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए कि हर व्यक्ति को हर समुदाय में देखिए, हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो एक कौम की हुआ करती है, किसी शख्स का तकदीर कोई तकदीर नहीं है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि जो इनकी दिक्कत है, मैं कहा मैनिफेस्टो में डाला, अपना एफिडेविट डाल दिया, हमने सामाजिक न्याय की बात की, हमने किसानों के साथ न्याय की बात की, हमने मजदूरों के साथ न्याय की बात की, हमने महिलाओं के साथ न्याय की बात की, हमने देश में कल कारखाने निर्माण की बात की, हम देश में सबको सुरक्षा की बात की, हम देश के उत्थान प्रगति निर्माण की बात की। तो हमने तो अपनी बात की। ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप चुनाव कब लड़ रहे हैं? साहब, हमारे जैसा गरीब वर्कर जब मोदी का दौर चल रहा हो, जहां एक एक लोकसभा में अरबों का रुपया बहाया जा रहा हो, तो हमारे जैसा व्यक्ति, कोई शरीफ व्यक्ति,
कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई एक सामाजिक रचना में सोच रखने वाला, उस रचना में अपनी भूमिका निभाने वाला, उस रचना में अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करने वाले को ये जनता वोट करेगी साहब? नहीं, जनता जो है एकदम शुद्ध रूप का ये मान ली है कि ये सिस्टम है। आज जो अगर मिलेगा आपके शहादत के बाद, इसमें आप भी तो उसी के हिस्सा हैं और आप तो लड़ रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ने के लिए आए हैं, हम ऊपर से लड़ने के लिए आए हैं। हम सिस्टम के खिलाफ जो लोग लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। हम सपा से लड़े, हम बासपा से लड़े, हम भाजपा से लड़े, हम फिर आज भाजपा से लड़ने के लिए सड़क पर हैं। हम तो लड़ते ही आए हैं, हम तो निरंतर विपक्ष की राजनीति किए हैं। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? देखिए, वर्तमान सरकार को देखते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो वर्तमान सरकार अपने लगातार शोषित वंचितों के हित में लगातार निरंतर कार्य करती आ रही है। हर क्षेत्रों में काम करने का लगातार निश्चित ही काम किया, तो उनकी पूरी गारंटी भरोसा है। जनता उनके भरोसे के साथ उनको फिर से पूर्ण बहुमत देने जा रही, बहुमत के साथ पुनः सरकार आ रही है। भाजपा सरकार निश्चित ही आएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अक्सर विपक्ष जो कह रहा, विपक्ष की चिंताएं बढ़ाने, विपक्ष के पास लीडरशिप तो ये नेता ही नहीं। अरे सड़क के मामले में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, अरे तुमको नहीं दिख रहा लखनऊ तो चलो दिखाएं आँख से पड़े। रेलवे प्लेटफॉर्म ने अगले साल को कौन काम कर लिए? प्रदेश का, पूरे देश की बात करिए, देश का चुनाव है। रोड के मामले में, पेयजल के बारे में, गैस के, जो गरीब स्वजनों के लिए तमाम योजनाएं निकाल कर सरकार को लाभान्वित करने का लगातार, आयुष्मान कार्ड के तमाम योजनाएं निकाल कर लाभ पहुंचाने का काम करें। हमें पूरा भरोसा है, जनता के ऊपर भरोसा है कि हमारी सरकार को पुनः रिपीट करने का पूरा सरकार जनता 100% मत करेगी। हम तो ये कह रहे हैं मैडम कि जो है राहुल गांधी हमारे लिए परफेक्ट हैं। एक बार उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए, क्योंकि मोदी को मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि ज़मीं पे हरा पेड़ ना सही, ज़मीं पे हरा पेड़ ना सही, सूखी घास तो रहने दे, ज़मीं के बदन पे लिबास तो रहने दे। अंकल जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मैं तो शायद मैं बहुत पहले से, यदि कोई 400 कह रहा था, हम सब कांग्रेस की सीटें ज्यादा नहीं आती हैं, तो फिर गठबंधन से किसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्योंकि आपका पसंद तो राहुल गांधी है। नहीं, सुनिए, अब आप इस पर ये बात कर रही हैं ना, तो क्या सन 77 को आपने देखा है? नहीं देखा है। 77 में जब सारे विपक्षी मिले और एक हुए, उसमें जो बड़ा था उसी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बड़ा माने अच्छा, दल के, बड़े दल के जो भी रहा वो प्रधानमंत्री बना। तो मेरा एक ही वसूल है, मेरा एक ही सिद्धांत है, नियम से चलिए चाहे बेनियम की चलेंगी। तो बिना नियम के चल रही हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी थी तो देवकांत बरुआ, शायद भाई साहब याद आ गया होगा, देवकांत बरुआ कहता था इंदिरा इज ए इंडिया, इंडिया इज ए इंदिरा। यानी इंदिरा है तो भारत है और भारत है तो इंदिरा है, ये उसका कहना था। किसका? देवकांत बरुआ। उसको हम लोग दूसरा उल्टा शब्द बोलने लगे कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है। तो ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता, किसी तर्क पे नहीं जाना चाहता, न किसी कुतर्क पे जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देश में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, बड़ी पार्टी अपने उस चयन में जिसको नेता बनाएगी। दीदी, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, इनसे लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा। नहीं, या वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, वहाँ खड़े थे, घूमते घूमते कट मार के यहाँ चले आए। एक पढ़े लिखे, एक नान पढ़े लिखे की बात हो तो भाई कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बोल जाओ, जो कुछ भी बोलना हो बोल दो, उसके बाद मैं बोल दूंगा। आप बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब, आप सवाल तो समझिए मेरा। मैं आपकी सवाल समझ रहा हूँ। आपने कहा कि उस पे आइए। कौन नेता हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि जितनी पार्टियां एक हुई हैं, उस पार्टियों में सबसे बड़ी जो बड़ी पार्टी होगी, जो अपना नेता, वो बड़ी पार्टी में भी बड़ी पार्टी के लोग बैठेंगे, उसमें अपने नेता का जो चयन करेंगे वही
सबका विपक्षियों का सारा नेता होगा। बड़ी पार्टी के हाथ में जाना चाहिए। इनसे अभी हमने बात करेंगे, फिर से पूछ लेते हैं। आप तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, किसके हाथ में जाना चाहिए सत्ता? 2014 से 2024 तक तो हम लोग देख ही रहे हैं। 2014 से पहले जो हम लोगों की महंगाई थी वो क्या थी, आज 2024 आ गया है, क्या आमदनी नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। कहाँ महंगाई बढ़ी है? चाय पहले 10 रुपए की जो मिलती थी, ज़्यादा मिलती थी, अब चाय का कप बड़ा हो गया है और चाय छोटी हो गई है। मिलता तो 10 रुपए में ही है अभी भी। तो मिलती तो क्वांटिटी तो छोटी हो गई है। 5 लीटर में पीने जाएंगे तो क्या बोले? पार्ले जी का बिस्कुट पहले क्या था और आज क्या हो गया है उसी रेट में। तो ये है कि जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, तो परिवर्तन 2024 की ओर होके रहेगा। तो किसके हाथ में रहना चाहिए, एक नाम बताइए। जो जनता के बीच में सही से मजबूती से रहेगा, खड़ा होकर बात करेगा, उसके हाथ जी बड़े घुमा के बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गारंटी किसके हाथ में है? किसकी गारंटी पे भरोसा है, राहुल गांधी के या मोदी जी के? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज 10 सालों में। 10 साल में जो जो उनने बोला सब फेक बोला है, तो उनका नाम तो हो गया फेकू। 15 लाख ना दे पाए वो, ना 2 करोड़ रोजगार दे पाए, ना आम जनता को सुकून दे पाए हैं। तो एक बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी भी हम लोगों को कुछ दे दें। आपका क्या राय है भैया? मौन व्रत है आज? मौन व्रत नहीं है, लेकिन बोले भैया, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। अंकल जी, किसकी गारंटी पे भरोसा है? गारंटी तो जो है इस समय किसी की नहीं दिया जा सकता है। और रह गई 5 किलो आलू की, जिससे सोना बनाया जा सके, तो उसका भी इंतजार कर लिया जाए, सोना भी बन जाए, है कि नहीं? सोना तो मौका दे के देख लिया जाए। हाँ, अगर लोगों को लगता है कि 5 किलो आलू से अब 5 किलो सोना बन जाए तो बहुत अच्छा है। देश की गारंटी तो सभी दे रहे हैं। किसकी गारंटी? भारत की धरती सोना है, अनाज जो निकले वो भी सोना है। तो बहुत पहले से है, अंग्रेजों ने जो है ले है कि नहीं? अंकल जी, वोट देते हैं ना? देते हैं, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। आप कुछ कहेंगे? अरे युवा हो भाई, तुम्हें तो बोलना चाहिए। आपके किसके गारंटी पे भरोसा है? देखिए, हम नवयुवक लोग हैं, हम लोग एक बार राहुल गांधी को 5 साल के लिए देखना चाहते हैं। राहुल गांधी। चलिए, आप किसकी गारंटी पे भरोसा है अंकल जी? हमको तो भाई अपनी पार्टी बनाए, पहले तो उसके ऊपर भरोसा है। कौन सी पार्टी है? जन विकास पार्टी। गठबंधन है किसी से? नहीं, हमारा किसी नहीं, मैं सिंगल हूँ। और ये सब चुनाव यहाँ से सब पार्टी एक तरफ लड़ रही, मैं सिंगल लड़ रहा हूँ। निर्दलीय आप लड़ रहे हैं यहाँ से? पूरा देश में है कि सिंगल में लड़ रहा हूँ। अभी लोकसभा लखनऊ से प्रत्याशी हैं। सब कहीं से, पूरी इंडिया में। अभी आप कहाँ से नामांकन कहाँ से करने जा रहे हैं, ये बताइए। अब बहन जी नहीं समझ, जब पूरी इंडिया कहते सिंगल लड़ेंगे तो नामांकन कहाँ कहाँ होगा? सब कहीं हमारा होगा, बस हम डायरेक्ट कुर्सी बैठेंगे। हाँ, ये अच्छा है। क्या बताइए? ये जैसे लोग कह रहे हैं विपक्ष के कि मतलब जो है हमारा नेता जो तय होगा, उनका अखिलेश जी का घोषणा पत्र अलग है, तेजस्वी जी का घोषणा पत्र अलग है, राहुल जी का घोषणा पत्र अलग है। क्या ये तो ये वाली दशा कर रहे हैं, क्या कहते मुर्गा क्या अंडा दे सकता है या बर्द दूध दे सकता? सीटें भी तो बटी हुई है ना। एक अनार 100 बीमार हुआ लाइन का गठबंधन है। और एक चीज हम आपको बता दें, आज नरेंद्र मोदी उनका योगी आदित्यनाथ जी का, बल्कि देश की जनता जो है मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के रूप में आपने अकेले यहाँ जितने विपक्षी उनको दुखी करके रखा हुआ है। दुखी क्या कर दिया है? इनकी बारात का, विपक्षियों की बारात का दुल्हा नहीं तय कि कौन दुल्हा बनेगा, यही क्लियर कर लीजिए। नहीं समझाया जा सकता है, भक्तों को नहीं समझाया जा सकता है। चींटी को लिपस्टिक लगाना और हाथी को गोद में बैठाना और मच्छर को जो है जैकेट पहनाना और भक्त को समझाना, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो अंधभक्त हैं, क्योंकि वो अंधभक्त हैं, उनको पता ही नहीं है। घर में राशन नहीं है, लेकिन मोदी मोदी चिल्लाएंगे वो, ये चीज है। अभी नहीं आई वो 5 लाख का वो जुमला कभी नहीं देते हैं। आप भाई, जनता काम करेगी, उसको वोट दिया जाएगा। ये देखिए, हम बता दें, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ये केवल अपनी नीयत को समेट लें और इसलिए नारा लग रहा हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास,
बाकी अब हो रहा हर हर योगी, हर हर योगी मतलब कि प्रधानमंत्री देश का। कौन सा पार्टी पर रखता है भैया? हिंदू समाज पार्टी पर रखता है। तुम तो मोदी सपोर्टर होना चाहिए। हिंदू की बात तो बीजेपी करती है। अरे हिंदूवादी पार्टी सिर्फ एकमात्र देश में हिंदूवादी पार्टी वो हिंदू समाज पार्टी है, उसके अलावा कोई हिंदूवादी पार्टी, सब सेकुलर पे हैं। वो सेकुलर पार्टियां हैं, सिर्फ हिंदूवादी पार्टी सिर्फ हिंदू समाज पार्टी है, ठीक है। और सबको मतलब बाकी किसी मुस्लिम किसी का वोट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट मिल जाए बस। हिंदू का साथ हिंदू का विकास। उसमें भी तो कैटेगरी नहीं है कि राजपूत और ब्राह्मणों का ही चाहिए। सिर्फ हिंदू होना चाहिए बस, सिर्फ हिंदू हो बस, और कुछ नहीं हो। चलो भाई, जाति वोट वाला शुरू है। यहाँ क्या बोल रहे थे? एक कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए केवल इन्हीं की पार्टी काम थोड़ी करती। भारत सबसे बड़ा आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो कि उसके 40 संगठन चलते हैं। विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, देश के 40 जगह इतनी 60,000 शाखाएं हैं और विद्यालय जो लगातार निरंतर, हाँ मुस्लिम, हम सबको, हम इंसानियत की मानवता की बात करते हैं, हिंदूवादी की बात है। अभी बहुत सारे संगठन हिंदुत्व की लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत अकेले ठेकेदार नहीं है कि हिंदुत्व के लिए अकेले काम कर रहे हैं। माननीय कमलेश तिवारी का भी बहुत सम्मान करता था। ठेकेदार नहीं है, हाँ, तो लगातार निरंतर सिस्टम पे काम करते रहे हैं, ऐसा नहीं, ठेकेदार हैं, लगातार काम करते आ रहे हैं। किसी बड़ा अंकल जी, क्यों अंकल जी अच्छा कमेंट कर रहे हैं? खैर, यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई है और इसको अभी समाप्त करते हैं। और क्योंकि जैसा कि हमारा जो सवाल था, अक्सर सवाल में कुछ और पूछती हूँ, जवाब मुझे बहुत ही अलग से मिलता है और सवाल मेरा भी कब बदल जाता पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो बस बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।